इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिले, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चले और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करें। परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। जब हम इस वर्ड्स पे मनन करते हैं, जब हम इस वर्ड्स को सुनते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, और पौलुस हमें इस बात को सिखाते हैं। पौलुस इस पत्री को लिखते हुए अपनी कुलिसियों के लोगों को ये पत्री लिखते हुए इस बात को कहते हैं कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिले, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। जब इस वर्ष के बारे में बात करते तो पौलुस हमें इस बात को यहाँ पे कहते हैं कि हम पर ऐसी दया हुई, मतलब हम पर ऐसी दया हुई है जो शायद आपने और हमने कभी सोची नहीं। और हमें जब ये सेवा मिली है तो हमें हियाव नहीं छोड़ना है। पौलुस हमें इस बात को सिखाते कि हम पर बहुत बड़ी दया हुई है। उस यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, उस यीशु मसीह का क्रूस, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठना, और आज इस समय पे जब हम ग्रेस के पीरियड में चल रहे हैं, सो ये हम पर बहुत बड़े प्रभु की मर्सी है। ये बहुत बड़ा प्रभु ने हम पर दया की है। बहुत बड़ी प्रभु ने हम पर दया की है। हालेलुया। कई बार हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कई बार हमारी लाइफ में हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु आज तो कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारी लाइफ में, हमारी परिस्थितियां खराब चल रही है। पर उस समय में पौलुस इस बात को कहते हैं कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है, और ये आज के लिए ही है। उस समय से इस बात को उन्होंने कहा था कि हम पर बड़ी दया हुई है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। उस यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को, उस यीशु मसीह के तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठने के समय को, ये हमारे पर बहुत बड़ी दया है। हमारे पर बहुत बड़ी दया है हमारे ऊपर। शायद हम इस बात को सोचते हैं कि हमारे साथ परिस्थितियां अच्छी नहीं चल रही। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे काम रुके हुए हैं, हमारे काम अच्छे नहीं चल रहे हैं। पर आप शायद इस बात को भूल गए हैं कि आज हम जिंदा बैठे हैं और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है हमारे ऊपर। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। पौलुस हमें इस बात को कहते हैं कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है, मतलब हमें हमारा दिल छोटा नहीं करना है आज की परिस्थितियों को लेके। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम कैसे प्रभु में अपने ध्यान को लगा सकते हैं। हम कैसे प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के बारे में सोच सकते हैं। हम कैसे अपने आप को और परमेश्वर में सिद्ध कर सकते हैं। वो इस बात को कहते हैं कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है, ऐसी दया मतलब का मीनिंग क्या है? ऐसी दया मतलब जो दया जो दया का कोई तोड़ ही नहीं है, उस मर्जी का कोई तोड़ ही नहीं है। पता है, जब परमेश्वर अपने बच्चों पे दया करता है तो वो ऐसी दया नहीं करता है कि हाँ चलो थोड़े थोड़े समय की दया करते हैं इनके ऊपर, बाकी समय इन्हें परेशान करूंगा मैं। अगर हम इस बात को समझे तो अगर कोई एक बाप या एक माँ अपने बच्चों को उनके साथ रहती है, उन पे दया करती है, उन पे मर्सी करती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो उनको परेशान करेगी और फिर बोलेगी चलो मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाती हूँ। वो उनको ऐसा तो नहीं है कि उनको पहले ताड़ना देगी बहुत सारी, फिर बोलेगी चलो मैं तुम्हारे ऊपर दया करती हूँ। ऐसा नहीं है। जब एक माता पिता अपने बच्चों के ऊपर हर तरीके से दया करना चाहते हैं, उनकी गलती होने पर भी उनके ऊपर दया करना जानते हैं, तो सोचिए हमारा स्वर्गीय पिता हम पर कितनी दया करता होगा। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि उसने कितनी दया हमारे ऊपर करी है। हालेलुया। और जब हम इस वर्ड्स के बारे में बात करते हैं कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें मतलब हिम्मत नहीं छोड़नी है। हो सकता है कुछ प्रेयर पॉइंट्स हमारे अटक गए हो सकता है कोई प्रेयर पॉइंट्स हमारे साथ हमारे आंसर नहीं हो रहे, हमारे भी नहीं हो रहे हैं कोई प्रेयर पॉइंट्स आंसर, सालों हो गए। सो हमें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। हमें हियाव नहीं छोड़ना है, पर हमें हिम्मत से डटे रहना है।
और पता है साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है, परंतु हमें लज्जा के गुप्त कामों को त्याग देना है। साथ ही साथ हमें हमारी लाइफ को भी सुधारना है। फर्स्ट हमें परमेश्वर की दया को नहीं छोड़ना है। जो दया प्रभु ने हम पर कही है, हमें उसे नहीं छोड़ना है। हमें हियाव नहीं छोड़ना है। हालेलुया। और जब हम इस सेकंड वर्ड्स पे मनन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। हालेलुया। पौलुस इस बात को यहाँ पर कहते हैं कि भले हम परेशानी में क्यों ना हो, अगर हम फर्स्ट वर्ड्स पे मनन करें तो इस बात को यही कह रहे हैं ना कि दया प्रभु की हम पर बहुत बड़ी दया हुई है। वो दया कभी हम पर से हटने नहीं वाली है। दया उन लोगों पर हो जाती है जो परेशान रहते हैं, जो निराश रहते हैं, जो हताश हो गए, जो अपने परेशानी के कारण परेशान हो गए। अगर आप एक खुश व्यक्ति पे दया करेंगे, या आपको ऐसा लगे कि यार जो व्यक्ति खुश है, अगर आप उसको बोलेंगे हाँ भाई हम तेरी खुशी को समझ रहे हैं, तो वो दया किसी काम की नहीं है। आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई ऐसी बातें होंगी, जो कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे हमारे, जहाँ पे हमको प्रभु की दया की जरूरत है, और प्रभु की दया है वहां पर। और सेम टाइम पे प्रभु हमें बोल रहा है कि हमें हियाव भी नहीं छोड़ना है उन प्रेयर पॉइंट्स को लेके। और उसके बाद प्रभु हमें इस बात को भी सिखाता, पौलुस हमें इस बात को कहता है कि हमें लज्जा के गुप्त कामों को छोड़ देना है। मतलब हमें अपनी लाइफ को हमें सुधारना है। हमें चतुर नहीं बनना है। हमें चतुराई से नहीं चलना है। चतुराई से चलने का मतलब हमें लोगों की लाइफ में अपनी चतुराई नहीं दिखानी है। उनकी लाइफ में हमें इस बात को नहीं बताना है कि यार तुम बहुत हम बहुत चतुर हैं और तुम बहुत नॉर्मल व्यक्ति हो। हमें ये चतुराई का मतलब कि हमें एक दूसरे को ये नहीं बताना है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत चतुर हैं, हम बहुत एडवांस है और तुम वैसे। हमें वो नहीं करना है। हालेलुया। और आगे इस बात को लिखा है ना, परमेश्वर के वचन में मिलावट करनी। हमारे एक्ट से, हमारे वर्ड शेयर करने से, हमारे कोई भी काम से हमें परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करनी है। चाहे वो आपको, जब कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो या कोई आपको देख रहा हो, जब आप लोगों के सामने रहते हैं, हमारे हमारे एक्ट में, हमारे कामों में उस परमेश्वर के वर्ड में मिलावट नहीं। अगर आप इस बात को कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो हमारे अंदर वो मिलावट नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे अंदर उन सारे गुप्त कामों को त्याग देना चाहिए। हमें वो चतुराई को छोड़ देना चाहिए, जो लोगों को हम लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं। जहाँ पे जब हम इन कामों को करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, और सेम टाइम पे हम सच्चाई को प्रकट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु सत्य को प्रकट करें, परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बताते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वर्ड हमें ये कह रहा है कि हमें हर समय हमें हर समय परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है, जो परमेश्वर ने हमें वर्ड दिया है, हर एक मनुष्य के विवेक में, मतलब इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के विवेक में हमें वो सच्चाई को बताना, वो भलाई को बताना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस वर्ड को आपके साथ शेयर करते हुए इस बात को महसूस कर रही हूँ, इस बात को कहना चाहती हूँ कि हम जब परमेश्वर के साथ, अर्थात उस यीशु मसीह के साथ, उस परमेश्वर के वर्ड में बने रहते हैं, और जब वो परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर रहता है, तो ये सब खूबियां ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से दिखने लगती है। हम चतुर नहीं होते हैं, हम अपने ऐसे कामों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं, हम वो काम नहीं करते हैं। और यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है, लज्जा के गुप्त कामों को त्याग देना है। लज्जा के गुप्त कामों को त्याग देना है हमें। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम ये कामों को करते हैं, परमेश्वर के वर्ड पर चलते हैं, परमेश्वर के वर्ड पे हम मनन कर रहे हैं, और पौलुस इस वचन को हमें कहते हैं कि हमें उन लज्जा के कामों को हमारे जीवन से हटा देना है। और जब वो लज्जा के काम हमारी लाइफ से हट जाते हैं, तो हम परमेश्वर के वर्ड में मिलावट नहीं करते।
हम चतुराई से नहीं चलते हैं, परंतु हम उस सत्य को प्रकट करते हैं जो मनुष्य हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। जब लोग हमें देखते हैं तो बोले नहीं यार, ये खराई से चलने वाला व्यक्ति है, ये परमेश्वर के वर्ड पे चलने वाला व्यक्ति है। पता है, जब हम सही तरीके से परमेश्वर के वर्ड पर चलते हैं, हम सही तरीके से परमेश्वर के कार्य पर चलते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली इस बात को कहते हैं, अर्थात जो परमेश्वर के वर्ड को जानते हैं, जो परमेश्वर के वर्ड में बने रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस बात को जानते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति सही तरीके से चल रहा है, ये व्यक्ति परमेश्वर के वर्ड में अपने आप को बाइंड करके चल रहा है, अपने आप को क्या बोलना चाहिए, हमें परमेश्वर के वर्ड में अपने आप को एकदम गहराई से लेके चलना है, सुपरफिशियली नहीं, बस कि हाँ ऊपरी ऊपरी हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे। बट सेम टाइम पे हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें उन सारे कामों को छोड़ने की जरूरत है जो शायद हम अकेले में करते हैं, जहाँ हमें एक भी व्यक्ति नहीं देखता है, पर परमेश्वर का आत्मा हमें 24/7 उन कार्यों के लिए हमें देखता है, हमें जांचता है, हमें परखता है, और हमारे हर एक कार्य को लिखा जाता है। और जब हम इस वर्ड्स पे चल रहे हैं, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अभी परमेश्वर के साथ उस ग्रेस में, अर्थात उस दया में हम चल रहे हैं। आइए क्यों ना उन सारी बातों को हमारी लाइफ से हम निकाल दें। जब हम परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हुई है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, सो हमें इस बात को बहुत ध्यान से, अर्थात बहुत चतुराई से चलने की जरूरत है परमेश्वर के वर्ड पे। शैतान भी बहुत चतुर है, जो हर समय हमें फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बाइबल हमें इस बात को कहती है कि शैतान हमें फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा है। वो हमसे ज्यादा चतुर है, पर अगर हमको परमेश्वर का वर्ड पता है तो हम भी चतुराई से चल सकते हैं, परमेश्वर के वर्ड में चतुराई से चल सकते हैं। परमेश्वर के वर्ड को हम कहाँ कहाँ कोट करके हमारी लाइफ को सुधार के हम चल सकते हैं। पौलुस हमें इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर की बड़ी दया हुई है हम पर। ऐसी दया हुई है कि ऐसी दया किसी पहले कभी किसी के ऊपर नहीं हुई। ऐसी दया हुई है जो पहले किसी के ऊपर नहीं हुई है। हालेलुया। और जब इस वर्ष को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बताते हैं। हमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और परमेश्वर की जन जो हमें जानते हैं, जो हमें शायद नहीं जानते हैं, आपकी गवाही देंगे कि नहीं, ये भला व्यक्ति है। आपके अंदर इतनी भलाई कहाँ से आई? क्योंकि हमारे अंदर, अर्थात परमेश्वर पिता का, अर्थात यीशु मसीह का, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर रहता है। आइए क्यों ना हम इस वर्स पर मनन करें जो कि पाया जाता है 2 कुरिन्थियोस उसका चैप्टर 4 वर्स से लेके 4 चैप्टर वर्स 1 से लेके 2 तक। हम एक बार फिर मैं आपको इस वर्स के लिए पढ़ती हूँ। हम इस वर्स के एक एक अगर आप वर्ड को पढ़ेंगे तो पौलुस ने हमसे बहुत गंभीर बात को कहा है, बहुत सीरियस बात को उन्होंने हमसे कहा है। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम याव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चले और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को जो प्रकट करे परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूंगी, मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहूंगी, या ये क्यों ना इस वर्ष पे हम मनन करें, दिन भर मनन करें, इसे पढ़ें, इसे 10 बार पढ़े, इसे 50 बार पढ़े। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा। हम परमेश्वर की उस दया को व्यर्थ न जाने दें। हम परमेश्वर के उस फेवर को हमारी लाइफ में से व्यर्थ न जाने दें। परमेश्वर का दया आप पर ऐसी हुई है, परमेश्वर की ऐसी दया हुई है जो शायद किसी पर पहले नहीं हुई है। आइए क्यों ना उस दया को हम वेस्ट ना जानते, पर अपनी लाइफ को हम सुधारें। हम अपनी लाइफ में उन कामों को हटा दें जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। हालेलुया। हम परमेश्वर के वर्ड में मिलावट ना करें। पता है, जब लोग हमें देखते हैं
जब शायद हमें लोग फेसबुक पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे कि बोलते होंगे ये परमेश्वर का जन है, जब आप ऑल्टर पे खड़े रहते हैं, शायद आप ऑल्टर पे भी खड़े नहीं रहते होंगे। जब आप बात करते होंगे और शायद हो सकता हो कि लोग आपको बाद में भी, लोग हमें ऑल्टर पे तो ऑब्जर्व करते ही करते हैं, बट सेम टाइम पे लोग हमें बाद में भी ऑब्जर्व करते हैं। उस समय लोगों ने इस बात को कहना चाहिए कि नहीं, ये प्रभु का जन है, इसके अंदर प्रभु का आत्मा रहता है, इसके जीवन से हमें भलाई दिखती है, इसके जीवन से हम लोगों की लाइफ में आशीष को देखते हैं, इसके जीवन से हम ये देखते हैं कि प्रभु इसकी लाइफ से काम कर रहा है। हालेलुया। आप इस बात को कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि लोग आपको कब और कहाँ ऑब्जर्व कर लें। लोग बैठे रहते हैं लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए, उनके पास और कोई काम नहीं रहता। बट सेम टाइम पे हमें अपनी लाइफ को चतुराई से जीने की जरूरत है, और लोगों की लाइफ में चतुराई डालने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आइए हम इस वर्ड को यही एंड करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस वर्ड को आप अगर पढ़ सकते हैं, प्लीज आप पढ़ें, इसे पढ़ें, 10 बार पढ़े, 50 बार पढ़े, और इस वर्ड को समझने के समझे हम कि हम कैसे प्रभु की और नजदीकी में बढ़ सकते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी, हम आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, जो प्रभु आपने हाँ और आमीन में उत्तर दिया है मेरे राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज का वर्ड प्रभु हमारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव को लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, ये वर्ड हमारी लाइफ में एक बड़े चेंज को लेके आए पिताजी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज के वर्ड प्रभु जहां तक जाता है मेरे परमेश्वर पिता, आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स परमेश्वर पिता प्रभु आपको ग्रहण योग होने पाए मेरे राजा। हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए मेरे राजा। प्रभु, सारा आदर महिमा प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, और इस प्रार्थना विनती को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिले, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया